दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक स्वागत। आज हम लोग का प्रसंग है केवट प्रेम। केवट की अविरल निसीम और सच्ची भक्ति मानस के दुर्लभ प्रसंगों में है। केवट की इतनी निष्ठा और प्रभु के प्रति समर्पण और श्रद्धा थी कि वह नौका से पार कराने के शुभ अवसर पर वह अपनी पूरी पूंजी को भजा लेना या कैश कर लेना चाहता है। प्रसंग का विस्तार इस तरह है, जब कठिन रास्तों को रौंदते लांघते प्रभु राम जब श्रृंगवेरपुरम के पास आए हैं और निषाद राजगुह से जब उनकी प्रथम मुलाकात हुई, वहां पर आतिथ्य स्वीकार करने के बाद निषाद राजगुह प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को लेकर गंगा के तट पर पहुंचता है। वहां पर अब प्रभु श्री राम को गंगा उस पार जाना है। यहीं पर यह शुभ प्रसंग आता है जहां पर केवट अपनी सच्ची श्रद्धा, विनम्र श्रद्धांजलि, सच्ची निष्ठा, अविरल भक्ति और अपनी विशुद्ध भक्ति को का सही प्रतिरूप देना चाहता है। इस अवसर पर वह प्रभु राम से अनेक अटपटी बातें प्रेम से पगीश्वर और ऐसे वैन को बोलता है जो सुनने और देखने में तो कुछ और लगता है, लेकिन उसकी आंतरिक अंतःस्थिति कुछ और की ओर ही इंगित करती है। यह सच्ची श्रद्धा, सच्ची निष्ठा, सच्चा प्रेम, निसीम भक्ति, अविरल भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति शायद विश्व साहित्य के पटल पर दुर्लभ प्रसंगों में अग्रगण्य है, पंक्तिय है, सर्वश्रेष्ठ है और पठनीय है, अवलोकनीय और दर्शनीय है। प्रभु राम उसके इस अटपटे प्रेम, उसकी सच्ची निष्ठा और श्रद्धांजलि से भाव विभोर हो उठते हैं और जमा पूंजी के रूप में उसे निसीम भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति और यहां तक कि इस भवसागर से उसका उद्धार कर देती। अगर यही सच्ची निष्ठा, प्रेम और भक्ति सभी मानव प्राणियों में हो तो वह इस भवसागर से केवट के जैसे ही तरण कर जाएगा, मुक्त हो जाएगा और वैकुंठ धाम, गोलोक धाम में सायुक्ति प्रवेश पाएगा और यह मानव के लिए परम सौभाग्य और दिव्य सौभाग्य की बात होगी। अब हम गोस्वामी जी के अर्धारियों के साथ इस प्रसंग को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। मांगी नावन केवटु आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। श्री राम नाव को लाने के लिए केवट से बोल रहे हैं और वह नाव को नहीं ला रहा है। यहां वक्रोक्त अलंकार के साथ कवि ने इस अर्धाली को सजाने का प्रयास किया है। प्रभु राम नाव को नहीं मांगे लेकिन केवट ला रहा है। दूसरा अर्थ हुआ, प्रभु ने नाव की मांग की लेकिन केवट नहीं ला रहा है। द्वय अर्थों में एक अर्थ ही प्रासंगिक है, लेकिन इसके दो अर्थ द्व्यर्थ किए जा सकते हैं। प्रभु ने नाव को मांगा लेकिन केवट नहीं ला रहा है और इसके प्रत्युत्तर में वह जवाब दे रहा है, हे प्रभु, मैं आपके मर्म को समझता हूं, मैं आपकी वास्तविकता से परिज्ञात हूं। मुझे ज्ञात है कि नाव लाने में मेरी बड़ी हानि है और मैं नाव को लाने में असमर्थ हूं। पुनः गोस्वामी जी लिखते हैं, चरण कमल रजे कहूं सब कहाई, मानुष करन मूरी कछु आहुई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते काठ कठिनाई।
केवट कहता है कि हे प्रभु, मैं आपके मर्म को जानता हूं। आपने तो एक बार गौतम ऋषि की पत्नी उस कठोर शिला को स्पर्श करते ही नारी के रूप में बदल दिया था। मेरी नाव तो अत्यंत कोमल है, ये काठ की बनी हुई है और इसमें तो यह और अविलंब ही अपना रूप बदल देगी। हे प्रभु, इसलिए मैं आपके मर्म को समझता हूं और मैं नाव लाने में असमर्थ हूं। तरनु मुनि धरनी हो जाई, बाट परई मुई नाव उड़ाई, यह प्रतिपाल हूं सब परिवारू, ना ही जानो कछु और कबारू। हे प्रभु, ये मेरी जीविका का साधन है, इसी से मैं अपने बाल बच्चों या पूरे परिवार का प्रतिपालन करता हूं, पालन पोषण करता हूं। अगर ये स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई तो फिर मेरी आजीविका ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए हे प्रभु, आप क्षमा करें, मैं नाव लाने में असमर्थ हूं और आपको पार ले जाने में भी मैं अपने को असमर्थ पा रहा हूं। जो प्रभु पार अवसिगा चाहूं, मोहि पद पदुमा पखार न कहूं। हे प्रभु, अगर आप सचमुच में अवसीन पार होना चाहते हैं तो आप पहले अपने पैरों चरणवत कमलवत चरणों का प्रक्षालन कराइए, कमलवत चरणों को धुलाइए। इसके बाद मैं आपको नौका से पार उतारूंगा। प्रेम या भक्त की ऐसी अटपटी वाणी केवट के मुखारबिंद से प्रभु सुनते हैं और वह बार बार इसी को रट लगाता है। प्रभु, अगर आपको उस पार जाना है तो आपको पहले अपने पैरों को धुलवाना होगा, अपने रजधूल को धुलवाइए, इसके बाद ही मैं आपको उस पार ले जाने में समर्थ हूं। आगे क्रम में गोस्वामी जी लिखते हैं, पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउरी आन दशरथ, सपथ सब साची कहूं। आपके पद कमलों को प्रक्षालन के अनंतर ही मैं आपसे इसे नाम के पार उतारने की मजदूरी भी ले पाऊंगा। इसके पहले तो यह संभव ही नहीं। मेरी पहली शर्त है कि आप अपने चरण का प्रक्षालन कराइए, कमलवत चरणों को धुलवाइए। इसके बाद मैं इसकी मजदूरी या पार उतारने का मेहनताना या पारिश्रमिक आपसे प्राप्त करूंगा। हे प्रभु, आपकी सौगंध है और राजा दशरथ की सौगंध है, मैं सच कहता हूं, ऐसा करने के अनंतर ही मैं नौका पर आपको उस पार ले जाऊंगा। बरु तीर मारहूं लखन पाय, जब लगिन पाय पखारी हूं, तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पारु उतारी हूं। भले ही लखन लाल मुझे बाणों से वेधन कर दे, मुझ पर तीर का प्रेषण करें, तीर का संधान करें, फिर भी मैं बिना आपके कमल और चरणों को पखारे हे प्रभु, मैं आपको उस पार नहीं ले जा सकता। ये मेरी अंतिम शर्त है और इसके अभाव में मैं कथमपि एक कदम भी आगे बढ़ने वाला नहीं। सुनी के मटके बैन प्रेम, लटपटे अटपटे बिहसे करुणायन चिते, जानकी लखन तना। इसके बाद प्रभु इस भक्ति और प्रेम की अटपटी वाणी, प्रेम से पगे हुए स्वर को सुनकर अनुज लखन और मां सीता की तरफ अपनी दृष्टि को ले जाते हैं। यानी उस केवट की असीम निसीम और सच्ची भक्ति को ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह अपाद मस्तक भक्ति से डूबा हुआ है और इसकी सच्ची निष्ठा प्रभु के पैर प्रक्षालन में है।
कृपा सिंधु बोले मुसुकाई, सोय करु जे हित नाव न जाई, बेगी आनु जल पाय पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। केवट की इतनी सच्ची निष्ठा को देखकर प्रभु वशीभूत हो गए, आकर्षित हो गए और मुस्कुराकर उन्होंने यह वचन दिया, यह आदेश दिया कि हे केवट, अब तो तुम नाव को लाओ, मुझे बहुत विलंब हो रहा है और मुझे जल्दी उस पार ले चलो। तुम ऐसा कार्य करो जिसे तुम्हारी नौका या तुम्हारी आजीविका समाप्त न हो और मेरा तत्काल या तुरंत कार्य सिद्ध हो सके। इसके अंतर गोस्वामी जी लिखते हैं, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु यपारा, सो कृपाल केवट ही निहोरा, जहि जुग कियति हूं पगोते थोरा। इसके नाम स्मरण मात्र से व्यक्ति तरण कर जाता है, भवसागर को पार कर जाता है। वह प्रभु उस केवट के साथ, उस सामान्य केवट से अनुनय विनय और अनुरोध कर रहे हैं, बार बार निहोरा कर रहे हैं कि हे केवट, मुझे उस पार ले जाओ। ये कितनी सच्ची निष्ठा और कैसी अनन्य भक्ति है जो श्रेष्ठ भक्त को ही प्राप्त है। पदनक नीर की देवस हरसी, सुनि प्रभु वचन मोहि मति करसी, केमट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी लेहि आवा। कुछ समय के लिए मां गंगा नदी भी मोहित हुई कि प्रभु प्रभु हैं जो एक सामान्य केवट को इस तरह अभ्यर्थन और निवेदन कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद फिर उन्हें सच्ची शक्ति का भान हुआ और वह अपने उचित या सही रूप में अपने को प्रतिष्ठित की। आदेश पाते ही वह केवट कठौता भर गंगा जल लाया और प्रभु के पैर प्रक्षालन या कमलवत चरणों को धूलने के लिए आगे का कार्यक्रम शुभारंभ करता है। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, ए सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंदित हर्षित और हर्षातिरेक में झूमकर वह प्रभु के कमलवत चरणों का प्रक्षालन करने लगा, उसको धूलने लगा। इसी समय इसके अनंतर पुष्प वर्षा होने लगी, देवता प्रसन्नचित्त हो गए और आकाश से पुष्प वृष्टि प्रारंभ हुई। पद पखारी जलपान करिए आप सहित परिवार, पितर पारु करि प्रमुहि पुनि मुदित गयूं ले पार। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अपने पितरों और स्वयं को मोक्ष प्राप्त करने के अनंतर वह बड़े प्रसन्न होकर हर्षातिरेक में झूमकर आनंदातिरेक में हर्षित और विलसित होकर वह प्रभु को उस पार ले जा रहा है कि अब तो मैं भवसागर से तरण कर गया, मेरे पितर तरण कर गए, अब मुझसे सौभाग्यवान और परम श्रेष्ठ भाग्यवान कौन होगा। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत किन्हा, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दिन्हा। पियहि की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन उदित उतारी, कहु कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। इसके अनंतर वह दंडवत या साष्टांग प्रणाम करता है और प्रभु मां जानकी से इशारा करते हैं और मां अपने अंगूठी की मुद्रिका अंगूठी देना चाहती है, लेकिन वह उतराई में कुछ भी लेने से इनकार कर देता है। कहता कि हे प्रभु, आप भी केवट मैं भी केवट, क्या एक नाई दूसरे नाई से बाल कटाई लेता है?
क्या एक धोबी दूसरे धोबी से वस्त्र प्रक्षालन की मजदूरी लेता है? हे प्रभु, आप और मेरा पेशा एक ही है, अंतर इतना ही है कि आप भवसागर के कीमत हैं और मैं इसे नौका या गंगा को पार करने का कीमत हूं। इसलिए एक पेशे वाले दूसरे पेशे वाले से मजदूरी नहीं लेते। हे प्रभु, आपने मुझे भवसागर से पार कर दिया, इसलिए मैं उतराई के रूप में कुछ भी आपसे नहीं लूंगा। मैं बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर चुका हूं। कयो कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई, नाथ आजु मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद्रता। हे प्रभु, मुझे क्या नहीं प्राप्त हुआ? मैं तो गोलोक धाम का निवासी हुआ, दुख दारिद्र सब कुछ समाप्त हो गए। आपकी कृपा से क्षण भर में मैं सबसे बड़ा धनवान और सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हुआ। अतः ये छोटी सी उतराई मुझे स्वीकार नहीं है। बहुत काल में किन्न मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। अधिक भगवान, आपने बहुत अनुग्रह किया, आपने बड़ी कृपा दृष्टि की, इसलिए आप जब पुनः वापस लौटेंगे तो जो कुछ आप देना चाहेंगे मैं प्रसन्नता पूर्वक खुशी खुशी से लूंगा। हे प्रभु, मैं आपका बार बार नमन करता हूं। इस तरह साष्टांग प्रणाम करते हुए और प्रभु की भूर भूर प्रशंसा करता है और प्रभु इसके बाद आगे अपने वन पथ पर गमन की ओर अग्रसरित होते हैं। इसी भाव को गोस्वामी जी अपनी कवितावली में ब्रजभाषा में बड़े ही सुष्ठु और सुंदर शब्दों में उकेरे हैं। वहां का प्रसंग भी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्रसंगों में है और लोके जिह्वा पर वह बार बार या अनायास ही आ जाता है। यही घाटत थोरिक दूर है, कटीलो जल थाह, दिखायहु जू पर से पग धूरी, तरे तर नीघर क्यों समूह जायहु जू। केवट कहता है कि हे प्रभु, इस घाट से थोड़ी ही दूर पर कमर भर जल है। ए घाटत थोर की दूर है, कटिलो जल था दिखाए हूं जू। कमर भर जल है, आप क्यों न वहीं से पार हो जाएं। इसलिए मैं चलिए वहां तक आपको आपका मार्गदर्शन करता हूं और कमर भर जल है जहां से आप स्वयं पार कर सकते हैं। पर से पग धूरी तरे तरनी, घर क्यों समुझाए हूं जू। आपके पैरों की पगधूलि का बड़ा महात्म है। उसे तो नारियां पत्थर भी नारी बन जाता है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर की थी जो नारी बन चुकी थी। इसलिए हे प्रभु, चलिए आपको कमर भर जल का वह स्थान दिखाता हूं जहां से आप स्वयं गंगा पार हो सकते हैं। आगे वह कहता है, अगर मैंने नौका पर आपको बिठाया और मेरी नौका भी अगर स्त्री बन गई तो मैं अपने घर वाली अपनी पत्नी पार्वती को क्या समझाऊंगा, क्योंकि दो पत्नियां हो जाएंगी और फिर मेरी आजीविका समाप्त हो जाएगी। इसलिए हे प्रभु, चलिए मैं आपके का मार्गदर्शन करता हूं और आप वहां से गंगा पार हो जाएं। वह आगे पुनः कहता है, तुलसी अवलंबन और कछूलरी, काके भांति जी आयहूं जू। हे प्रभु, तुलसीदास कहते हैं कि केवट विनम्र और सच्ची निष्ठा के साथ भक्तिपूर्वक कहता है कि हे प्रभु, मेरा और कोई सहारा नहीं है, मेरा कोई और आसरा नहीं है, मेरा कोई और सहायक भी नहीं है, और मैं अगर ये मेरी नौका नारी बन गई तो मैं अपने बच्चों का परिपालन कैसे करूंगा, पोषण कैसे करूंगा। इसलिए हे प्रभु, चलिए आप वहां से
जहां कमर भर जल है आप गंगा पार हो जाइए और मेरी आजीविका तो बच जाएगी। बरु मारिये मोहे बिना पग धोये हो, नाथन नाव चढ़ाए हूं जू। भले आप मुझे मार लीजिए, मुझे प्रताड़ित कर लीजिए, लेकिन हे प्रभु बिना आपके पैरों को धोए, बिना आपके पैरों को प्रक्षालित किए, बिना कमल व चरणों को पखारे मैं आपको नौका पर न बिठा सकता और न उस पार ले जा सकता। कितनी विनम्र भक्ति है, कितनी अटपटी भक्ति है। कहता है कि आप मुझे प्रताड़ित कर लीजिए, मुझे शारीरिक दंड दे दीजिए, लेकिन मैं बिना आपके पांव का प्रक्षालन किए, बिना पांव को पखारे मैं आपको नाव पर ले जाने वाला नहीं हूं। ये सच्ची और अटपटी वाणी भक्तों को श्रेष्ठ शिखर पर ले जाती है। पुनः गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, रावरे दोसन पायन को पग, धूरी को भूरी प्रभाव महा है, पाहन तेवन वाहन को काठ, कोमल है जल खाई रहा है। वह पुनः कहता है कि हे प्रभु आपका दोष नहीं, रावरे दोष न पा, आपके पैरों का क्या, उस चरण धूलि का दोष है जिसे पत्थर भी स्त्री बन जाता है। रावरे दोष न पायन को पग, धूरी को भूरी प्रभाव महा है, पाहन ते, अरे वो तो कठोर पत्थर था, वन वाहन है, मेरी नौका तो जल में चलती है, कोमल काठ की बनी हुई है, भला इसे परिवर्तित होने में क्षण भर भी विलंब न होगा। इसलिए हे प्रभु आप उस घाट से पार हो जाइए जिससे मेरी आजीविका बनी रहे, मैं आजीविका विहीन न हो जाऊं। पुनः गोस्वामी जी अपनी लेखनी में आगे की ओर अग्रसरित होते। पावन पांव पखारी के नाथ चढ़ाए हूं, आयसु होत कहाँ है, तुलसी सुनि के मट के बर बैन, हंसे प्रभु जान की और है। इस पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि इस प्रकार भक्ति की अटपटी वाणी सुनकर, सच्ची निष्ठा भरी भक्त की इस तरह अटपटी वाणी सुनकर प्रभु मां जानकी की ओर मुड़कर हंसते हैं और उसे आदेश देते हैं कि हे केवट तुम नौका लाओ और मेरे पैर का प्रक्षालन करो और तब अपने नौका से मुझे पार उतारो। यहां पर हम पाते हैं कि केवट के पास कितनी सच्ची श्रेष्ठ भक्ति है। वह अटपटी वाणी में अपने अंतर्मन की सारी भावनाओं को प्रकट करता है और वह बहुत दिन से अपनी जो सच्ची भक्ति है उसको ज्ञापित करते हुए प्रभु के पैरों का प्रक्षालन करता है और इस तरह वह प्रभु से मुंह मांगा वर मुक्ति या वो धाम की प्राप्ति करता है। इस प्रसंग में नरोत्तम दास की वह भक्ति भी मानस पटल पर आ जाती है। जिस समय सुदामा द्वारिका में पहुंचे हैं उस समय कृष्ण अपने मित्र अभिन्न मित्र के पास इस बेतहासा दौड़ते आते हैं और पानी परात को हाथ छुआओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, आ देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। इस प्रकार उन्हें उस जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, परात का जल ऐसे ही पड़ा रहा। नैनन के जल से पग धोए, आ पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, आ देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। इस तरह अपने आंखों से आंसू की झड़ी लग गई और सुदामा का पैर धुल गया। इस प्रकार हमने आज भक्ति की उस विरल अविरल सच्ची और श्रेष्ठ निष्ठा को देखा। इस प्रकार आज का यह प्रसंग समाप्त हुआ। आप सबों को भूरि भूरि धन्यवाद।